असंख्य निरमोल संत धरि राखत ग्रीवा। असंख्य निरमोल संत धरि राखत गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा। असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा। परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। 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 कृपा प्रताप जगवासना नार को उपदेश दियो। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। वाह। श्री पीपाजी महाराज का चरित्र तो अगाध समुद्र के समान है। रोज कथा का समय भी बढ़ जाता है, वो किसी लोभ से या भय से कि भाई पीपाजी का चरित्र तो कम से कम पूर्ण हो जाए। फिर भी कल भगवत कृपा से पीपाजी का चरित्र बहुत कुछ कथा भाग अधिक कह दिया गया है। पुनः प्रसंगों का स्मरण नहीं कराएंगे, केवल संक्षिप्त सूची मात्र प्रस्तुत कर रहे हैं। परम धर्म का पोषण करने के लिए, भक्त भक्ति करने के लिए मानव धर्म संहिता के प्रणेता श्री मनु महाराज का पीपाजी के रूप में आविर्भाव हुआ। पहले आप देवी जी के भक्त थे। भगवती दुर्गा ने अभय पद की प्राप्ति का उपाय भगवत शरणागति बताया और भगवत शरणागति की प्राप्ति के लिए सद्गुरु का आश्रय लेना आवश्यक बताया और कहा कि इस समय साक्षात भगवान श्री राम ही आचार्य चरण रूप में काशी पंचगंगा घाट पर श्री यतिराज स्वामी श्री रामानंद स्वामी के रूप में विराज रहे हैं। वहां जाकर आप दीक्षा ग्रहण करो। पीपाजी ने दीक्षा ग्रहण की, विधिवत वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त की और वहां से चलकर गुरुदेव की आज्ञा से गागरोनगढ़ आए। आपकी संत सेवा की निष्ठा पर रीझ करके आचार्य चरण अपने वचन को पूर्ण करने के लिए गागरोनगढ़ पधारे। 4 महीने प्रजा को उपदेश दे करके कृतार्थ किया। पीपाजी ने विरक्त दीक्षा की याचना की। पीपाजी के हृदय के दृढ़ वैराग्य का विचार करके सीता सहचरी जी की भी वैराग्य की दृढ़ परीक्षा करके स्वामी जी ने दोनों को विरक्त वेश प्रदान किया है। आकंठ लोभ में डूबे हुए एक ब्राह्मण पर भी अनुग्रह किया है। दिव्य द्वारिका में पीपाजी को श्री द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया, 7 दिन का आतिथ्य स्वीकार किया है। वहां से चलकर के मार्ग में पठानों ने सीता सहचरी जी का अपहरण कर लिया है। स्वयं श्री रघुनाथ जी ने नृसिंह रूप में प्रकट होकर के और दुष्टों का वध किया है, सीता सहचरी जी की रक्षा की है। आगे चलकर शेष साई आए हैं पीपाजी महाराज, यहाँ ठाकुर जी को लठिया भेंट की जाती है। आपने बनिया से कहा दुकानदार से, हमको भी एक लठिया दे दो, ठाकुर जी को भेंट करेंगे। बोले बाबा पैसा लाओ। बोले हम तो पैसा कहाँ रखते, फक्कड़ साधु हैं। कहते तो पैसा नहीं रखते तो जंगल चले जाओ, बंसवारी में से बांस काट लाओ, लठिया बना लो, भेंट कर दो। महाराज जंगल में कहाँ खोजेंगे बांस? अरे जंगल में कहाँ खोजेंगे बांस, तो पैसा लाओ, बड़े सिद्ध हो तो यहीं बंसवारी पैदा कर लो। पीपाजी हंसने लगे। कच्चा जैसी भगवान की इच्छा। इतना कहती उसकी दुकान की जितनी लाठियां थी सब बांस बन गई, नए नए कोंपल और पत्ते आ गए। पीपाजी ने तुरंत एक लठिया उसमें से अमनिया कर ली, काट लिया
अब तो गिड़गिड़ा करके रो करके चरणों में पड़ गया। प्रतिज्ञा कर ली कोई भी साधु आवेगा तो उसको बिना मूल्य के लठिया दिया जाएगी। आज भी शेष साई के दर्शन करने संत वैष्णव जाते हैं तो वहां दुकानदार बुला करके मुफ्त में लठिया देते हैं ठाकुर जी को भेंट करने के लिए। आज भी पीपा जी का यह प्रताप वहां प्रसिद्ध है। वहां से चलकर भक्त श्रीधर के यहाँ आए हैं, श्रीधर भगत के यहाँ आए हैं, जिनकी संत सेवा की निष्ठा से पीपा जी और सीता सहचरी जी ने भी प्रेरणा प्राप्त की है। अपने आप को बेच करके हम संत सेवा करेंगे और उनकी निष्ठा पर रीझ करके भगवान ने प्रचुर अन्न धन और वस्त्र की सेवा करवा दिया है, कर दिया है। उसको लेकर श्रीधर भगत के यहाँ आए, जब तक वह व्यय नहीं हो गया तब तक वहीं विराजे। इस प्रकार से श्रीधर भक्त की महिमा को भी पीपा जी ने प्रतिष्ठित किया है। और वहां से चलकर के पीपा जी राजस्थान की टोड़े रियासत में आए हैं, जहां के राजा सूरजमल ने आपकी भक्ति की है। वहां चरित्र ऐसा है कि चातुर्मास करने का निश्चय भगवत प्रेरणा से आपने वहां किया। एक झोपड़ी डाल ली, स्नान करने जा रहे थे, शुद्धि के लिए मिट्टी खोदी, वहां एक घड़ा मिल गया, उसमें बहुत मोहरें थीं। देख करके बहुत ग्लानि चित्त में हुई। दूसरी जगह से मिट्टी खोदी, स्नान ध्यान किया। रात्रि में सीता सहचरी जी के पूछने पर आपने बताया आज ऐसा ऐसा हुआ। चोर पीछे बैठकर मंत्रणा कर रहे थे, बोले बाबा जी बड़ा मूर्ख है, धन छोड़ आया, अच्छा हुआ चलो हम लोगों को धन मिल जाएगा। वो गए तो उनको देखा तो भयंकर काले विषधर नाग उस घड़े में थे। अब तो घड़े का मुंह बंद करके छप्पर काट करके और घड़े को उनके भीतर पटक दिया। पीपा जी हंसने लगे, बोले देखो राम जी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। छप्पर फाड़ के दिया, 720 मोहरें निकली, एक एक मोहर 5-5 तोले सोने की थी। 3 दिन में इतनी बड़ी संपत्ति को पीपा जी ने संत सेवा में खर्च कर दिया। इस चमत्कार को देख करके हजारों लोग उपस्थित हुए। राजा सूरजमल सेन भी आया और राजा ने दीक्षा की प्रार्थना की। आपने कहा रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जीव दीक्षा के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं, कुछ दिन सत्संग करो। पर रोने लग गया, चरण में पड़ गया, बोले महाराज मैं तो अन्न जल ही ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे कैसे भी शरण में ले लीजिए। तब आपने परीक्षा लेने के लिए कहा अतीत हो जा। अतीत माने सब कुछ त्याग दे, राजपाट वैभव खजाना जो कुछ तेरे पास है सब हमको सौंप दे। जिसको ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। तू शिष्य बनना चाहता तो सर्वस्व दे दे। उसने तुरंत स्वर्ण पत्र में लिख करके और खजाना, महल, मकान, रानियां, जो कुछ था सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। उसकी निष्ठा की परीक्षा हो चुकी थी। स्वामी जी प्रसन्न हो गए पीपाजी महाराज, और पीपाजी महाराज ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, अब इसको तुम अपना मत मानो, अब तक तुम्हारी अपना मानकर अहमता और ममता थी, अब इसको गुरु जी के धरोहर समझ करके सेवा करो, निष्काम भाव से प्रजा का पालन करो, भागवत धर्म का पालन करो। आज्ञा दिया और कहा कि अब इसमें तुम अपनी ममता मत रखना, भोग वृत्ति का त्याग करके अब जो शेष जीवन है भजन में जीवन व्यतीत करो। राजा भजन में लग गया। राजा के वैष्णवानुराग को, संत सेवा को देख करके परिवार में विद्वेष फैल गया। बाबा ने राजा के ऊपर कोई तंत्र मंत्र टटका टोना करके राजा को अपने चक्कर में फंसा लिया है। अब तो बैरागी बाबाजियों के दर्शन करती नाचने लग जाता है, लंबी दंडोत करने लग जाता है, कथा कीर्तन में बैठता है, कीर्तन में नृत्य करता है। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। भगवान की तरफ कोई बढ़े तो लोग उसको पागल समझते हैं। हमारे वृंदावन के महान सिद्ध संत पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, जोगी रोगी, जोगी रोगी भक्त बाबरो, जोगी रोगी भक्त बाबरो, ज्ञानी बड़े निखट्टू, कर्म कांडी ऐसे डोले जट्टू। साधुओं की पुरानी कहावत है, तो पंडित जी महाराज इसको बार बार कहा करते थे। हरिशरणम। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को तो लोग बाबरे कहते ही हैं, तब कैसे क्या किया जाए। इनकी प्रतिष्ठा में हानि के लिए एक षड्यंत्र रचा। बंजारे आए और बंजारों ने कहा हमको बैल खरीदना है। अरे बोले हमारे यहाँ बहुत बड़े बैलों के व्यापारी रहते हैं, उनका नाम पीपाजी महाराज है, चले जाओ बैल खरीद लाओ और पैसा पहले दे देना,
बैल तब मिलेंगे, उनकी एक मत सुनना, हट पड़ जाना, तब बैल मिलेंगे। एक से बढ़िया बैल है उनके पास। वे ऐसे सीखे पढ़े आए बंजारे कि मोहरों की थैली पीपा जी के चरणों में धर दी और बोले महाराज हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, हम तो आपके यहीं से बैल खरीद के ले जाएंगे। पीपा जी ने बहुत समझाया पर नहीं माने, बोले चलो भगवत इच्छा, अच्छा ठीक है कल दोपहर में आना, छांट छांट के बैल ले जाना। और महाराज दूर दूर तक न्योता भेज दिया। सैकड़ों संत महापुरुष आए, चकाचक रसोई बनी, खूब खीर मालपुआ लड्डू गुलाब जामुन कचौड़ी पूड़ी जाने क्या क्या पकवान बने। सैकड़ों साधु बैठकर पा रहे थे। पीपाजी महाराज ने कहा कि हम तो यही खेती करते हैं और हमारा तो यही व्यापार है, यही हमारे बैल हैं, जितने चाहो उतने ले जाओ, 10 20 100 50 जितना चाहो ले जाओ, घर में सेवा करो। ये संत परम धर्म का स्वरूप है, इसलिए वृषभ धर्म का स्वरूप होने के कारण ये सब धर्म ही है। सुन करके बंजारों का हृदय शुद्ध हो गया, क्योंकि उनका अन्न संत सेवा में लग चुका था। पीपा जी की ने कृपा कर दिया था। बोले महाराज अभी दक्षिणा और वस्त्र तो बाकी है। वो गए बाजार से, महाराज कपड़ा खरीद लाए, अचला लंगोटी का कपड़ा, सब साधुओं को वस्त्र भी दिया, दक्षिणा देकर सम्मानित किया। और इसके बाद वे पीपा जी के सब बंजारे शिष्य हो गए। तो अब कीर्ति के लिए ये षड्यंत्र किया गया था, लेकिन पीपा जी की कीर्ति बढ़ गई। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ एक समस्या आ गई और उस समस्या का समाधान करने के लिए गुरु महाराज का स्मरण किया गया। पीपा जी महाराज राज दरबार में पधारे। समस्या ये थी कि एक जैसी आकृति के 2 व्यक्ति थे और दोनों दावा कर रहे थे कि ये हमारी बहू है, ये हमारी बहू है। स्त्री एक थी, दावा करने वाले 2 थे कि असली पति इसके हम हैं। सबको बड़ा आश्चर्य था, एक जैसे 2 व्यक्ति, तनिक भी फेरफार नहीं। पीपाजी महाराज समझ गए ये कोई कामरूपधारी प्रेत है। पीपाजी बोले अच्छा, इस स्त्री का असली पति वही माना जाएगा जो इस कांच की बोतल में बिना किसी परेशानी के 3 घंटे रह सके। वो प्रेत तो तुरंत वायु रूप था, तुरंत बोतल में घुस गया। पीपाजी ने ढाट बंद कर दी, ढक्कन लगा दिया और कहा कि ये जो है प्रेत है और ये असली पति। अब तो प्रेत बोतल में ही रोने गिड़गड़ाने लग गया। बोले गाड़ दो इसको 10 फुट नीचे, 10 हाथ नीचे गाड़ दो, पड़ा रहने दो इसको, इतना सताता है। महाराज हाहा खाते हैं, क्षमा करो अपराध, सिद्धों की लीला है ये। तब आपने कृपा करके भगवान नाम सुना करके प्रेत का उद्धार किया। सारी सभा ने देखा कि वह प्रेत पीपा जी के देखते देखते भगवत धाम चला गया। इस प्रकार से पीपा जी ने प्रेत का उद्धार किया। तो इस लीला में कुछ समय लग गया पीपा जी महाराज को। इसी बीच में पीपा जी के घर जमात आ गई और जमात की सेवा के लिए राशन पानी नहीं था। आप लोग कहेंगे राजगुरु थे, फिर कमी किस बात की थी? देखो संग्रही लोगों के पास कमी नहीं रहती है, और जो लुटाने वाले हैं अभी आप सुन ही चुके हैं, 720 मोहरे 5-5 तोले की 3 दिन में खर्च कर दी। तो उनके पास कहां रहने वाला है कुछ? महापुरुषों की विचित्र निष्ठाएं होती हैं। मलुकदास जी के चरित्र में आता है कि जो आज आ गया उसको आज ही सेवा में, ठाकुर सेवा संत सेवा में व्यय कर देते, दूसरे दिन के लिए बचा के नहीं रखते। इस बात की इतनी प्रसिद्धि हुई कि ये बात अकबर बादशाह के कान में भी पहुंची। उस समय मलुकदास जी अपने गुरु महाराज श्री देव मुरारी जी की सेवा में थे। तो अकबर ने मोतियों का थाल भेजा, एक थाल मोती भर के, बसरा के मोती, बहुत कीमती मोती थाल, एक थाल भर के मोतियों का भेजा। देखते हैं ये थाल के मोती कैसे सेवा में लगाते, कैसे खर्च करते हैं। ठाकुर जी को भोग तो लगाया जा चुका था, इसी समय मोती का थाल आ गया। मलुकदास जी ने तुरंत मोती को फूंक करके चूना बना दिया और ठाकुर जी को भोग के बाद बीड़ी का भोग धराया जाता है। बढ़िया सुंदर नागवल्ली मंगा करके, बीड़ी मंगा करके, और चूने की जगह पर मोती को फूंक कर जो चूना बनाया था वो चूना लगा करके, कत्था लगा करके बढ़िया सुंदर बीड़ी भोग धराई और ठाकुर जी को बीड़ी भोग धरा के सब साधुओं में बीड़ी वितरित कर दी। इस तरह से एक थाल भर के मोती उसका चूना बना के उसी समय खर्च कर दिया। सिद्धों के चरित्र बड़े विलक्षण हुआ करते हैं। अब घर में कुछ था नहीं, एक परचून की दुकान करने वाले बड़े व्यवसायी वैश्य के यहाँ गए। वह वैश्य विषयी प्रकृति का था, सीता सहचरी जी के रूप को देखकर आसक्त हो गया और उसने कहा
कि अन्न तो चाहे जितना ले जाओ राशन पानी, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ आकर रहना होगा एक रात्रि। सीता सहचरी जी ने स्वीकार कर लिया और बोले कैसे भी संत भगवान प्रसाद पावे। वस्तुतः यह सीता सहचरी जी का उस वैश्य पर अनुग्रह ही था। शाम को जैसे ही सीता सहचरी जी पधारी, आज दिन भर रो रहा था वैश्य, हाय हाय ऐसे महापुरुष पीपाजी महाराज और ऐसी परम भक्ता सीता सहचरी जी के प्रति हमने कुभाव किया, हम तो जीने लायक नहीं है। रो रहा था, चरणों में पड़ गया, माताजी मेरे अपराध को क्षमा करो। पीपाजी महाराज ने कहा जापे लरे मरे भाई है, जिस धन पर भाई लर मिर जाते हैं, तुमने भले लोभ से धन अन्न दिया, राशन पानी साधुओं की सेवा में दिया, पर वस्तुतः तुम धन्य हो। महाराज अब तो हमारे ऊपर कृपा करो। उस विषयी वणिक के ऊपर भी पीपाजी ने कृपा किया, वह निर्विषय हो गया, परम प्रेमी भक्त हो गया, पीपाजी का शिष्य हो गया। इस प्रकार से उसके ऊपर भी कृपा की। इस बात का ब्राह्मणों ने और राजा के परिवार के लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि राजा सूरजमल सेन का भाव ही पीपाजी से कम हो गया, आना जाना बंद कर दिया। पीपाजी को राजा की क्या परवाह, पर उनके मन में विचार आया, इतनी श्रद्धा जिसके हृदय में थी, अब उसकी श्रद्धा का विनाश हुआ है, तो श्रद्धा का विनाश नहीं, हमारा तो इसमें कोई घाटा नहीं, पर वो निश्चित नरकगामी हो जाएगा। क्योंकि हमारे ठाकुर की मर्यादा है, वे अपने तो बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं, किंतु अपने भक्त के प्रति बने हुए छोटे भी अपराध को क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और राखे गुरु जो कोपि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो उस शिष्य का पतन न हो जाए, करुणावश आप वहां पधारे। राजा से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने सूचना दी, राजा बोला अभी पूजा कर रहे हैं, कह दो गुरुजी से वहीं बैठे, हम आते हैं। पीपाजी ने कहा बड़ा मूर्ख है, कहता झूठ बोलता पूजा कर रहा हूं, मोची के घर में बैठकर जूते गठवा रहा हो, कहता पूजा कर रहा हूं। उस समय सूरजमल यही सोच रहा था कि हमारा राजकीय मोची है तो बड़ा कारीगर चतुर कलाकार, किंतु हम जैसी बढ़िया जड़ाऊ जूती गड़वाना चाहते हैं, वैसी जूती तो हम बैठकर गड़वाएंगे तभी गड़ेगा। वो नक्शा बना रहा था महिमन, ऐसे गड़वाएंगे, ऐसे करवाएंगे। अब तो दौड़ा हुआ आया, आपने फटकार करके कहा कि तेरा पुराना वाला रंग कहां चला गया। मैंने पहले ही कहा था कि हड़बड़ी मत कर, हड़बड़ी में निर्णय मत ले, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो। बोले क्षमा करो तो लात छोटी रानी समर्पित कर दे। वो बंध्या थी। अब तो जैसे ही थरथर कांपता हुआ राजा आगे बढ़ा तो क्या देखता है, भयंकर सिंह सामने बैठा है, गुर्रा रहा है। डरता क्यों है, आगे बढ़ जा। आगे बढ़ा तो सिंह अंतर्धान हो गया। अपनी बंध्या रानी के पास गया तो वहां एक छोटा सा बालक उसकी गोद में खेल रहा था। राजा मूर्छित होकर के गिर गया। पीपाजी ने मस्तक पर हाथ पधराया, कहा बेटा वो सिंह कोई दूसरा नहीं था, तेरे अविवेक रूपी हाथी का वध करने के लिए मैं ही सिंह बनकर प्रकट हो गया, क्योंकि मेरे सिंह रूप के दर्शन के बिना तेरा अविवेक नष्ट होता नहीं। अब तू पवित्र हो चुका है और तू डर रहा था। पहले तो एक दिन वह था कि सारा राज्य और संपत्ति रानियां मुझे अर्पित कर दी, और मांगने पर तेरे चित्त में शंका हो गई। मैं तो साधु हूं, साधु के लिए संसार की सभी नारियां माता के तुल्य होती हैं, और उस तेरी बंध्या रानी की गोद में और कोई दूसरा नहीं, मैं ही पुत्र बनकर खेल रहा था। अब तो रो करके चरणों में पड़ गया। आपने विचार किया, बोले भाई देखो, हाँ अब यहां तक की कथा हो चुकी है, टोड़े तक की कथा हो चुकी है। अब पीपाजी ये सारा भक्ति का प्रचार थोड़े दिनों का ही है, 4 महीने का प्रचार है, इतना बड़ा सारा क्षेत्र भक्त बन गया। इसके बाद श्री पीपाजी ने विचार किया, बोले अब यहां से चलना चाहिए। चलना क्यों चाहिए यहां से? देखिए एक संस्कृत का वाक्य है, कहावत है, अति परिचयाद अवज्ञा, अधिक परिचय से अवज्ञा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये है, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में
सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब सब लोग एकत्रित हुए तो वहां वसुदेव जी महाराज ने नारद आदि ऋषियों से पूछा तो महाराज हमारा कल्याण कैसे हो। तो सुनकर नारद जी बहुत हंसे और छूटते ही नारद जी ने कहा, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। निकटता मनुष्यों के लिए अनादर का कारण बन जाती है। यथा गंगाम भसम हित्वा तत्रत्यो याति शुद्धे। नारद जी कहते जैसे गंगा जी के किनारे रहने वाला मनुष्य अमावस्या और ग्रहण पड़ता है तो किसी पोखरा में जाके नहा लेते हैं। कहते हैं आज सोमवती अमावस्या है, इस पोखरा में नहाने की बड़ी महिमा है। रहते गंगा जी के तट पर हैं, नहाने जाते हैं पोखरा में। वे गंगा जी के किनारे रहने से उनको गंगा जी की महिमा भूल जाती है। ऐसे ही श्री पीपा जी ने विचार किया कि अभी इसे संतों का दर्शन, गुरु जी का दर्शन ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए अब इसको कुछ विरह का अनुभव होना चाहिए। प्रेम का जो परिपाक है वो विरह में होता है। संयोग में प्रेम प्रकट होता है किंतु परिपक्व होता है वियोग में। प्रेम का परिपाक वियोग में होता है। और आगे महाराज राजा सूरजमल सेन के वियोग का वर्णन है। पीपाजी बोले सीता सहचरी जी से हम लोगों का नियम पूर्ण हो गया, राजा से कहेंगे तो राजा हमारी बात मानेगा नहीं, चरण पड़ के रोने लग जाएगा, कहेगा नहीं नहीं महाराज हमारा त्याग करके न जाओ, यहीं रहो जीवन भर, आगे कहीं मत जाओ। लेकिन अब प्रजा और राजा इनके हित में यही है कि मैं अब यहां से आगे बढ़ जाऊं। और बहता पानी निर्मला रुके सो गंदला होए, साधु तो रमता बला। संत रमण करते हुए विचरण करते हुए ही अच्छे लगते हैं। ऐसा विचार करके बोले अब हमको भी विचरने में ही लाभ है, एक जगह रहना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके आपने एक दिन सूरजमल को बुलाया और बुला करके कहा कियो उपदेश नृप हृदय में प्रवेश कियो। उपदेश नृप हृदय में प्रवेश लियो वही पन आप आए निज धाम है। लियो वही पन आप आए निज धाम है। बोलो एक नाम साधु एक निसी देहु पिया। एक नाम साधु एक निसी देहु पिया। लेहु कही भागो संग भागी सीता बाम है। लेहु कही भाव संग भागी सीता बाम है। प्रात भय चल नाही रहने की आज्ञा प्रभु। प्रात भय चले नहीं रहने की आज्ञा प्रभु। चलो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है। चलो हारी आगे घर घर दे ग्राम है। आयो वाही ठोर चलो माता पहुँचाए आवो। वाही ठोर चलो माता पहुँचाए आयो। आए गए पाम भाव भयो गयो काम है। आए गए पाम भाव भयो गयो काम है। श्री पीपाजी महाराज के चरित्र की बड़ी विलक्षणता ये है, हमारे हृदय में तो एक बात आती है, जैसे राम जी के चरित्र के संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायास चरितम महत्। इसी प्रकार से कृत्स्नम पीपायनम प्रोक्तम सीतायास चरितम महत्। संपूर्ण पीपा जी के चरित्र में, पीपायन में, पीपा चरित्र में सीता सहचरी जी का चरित्र ही बहुत निखार लाने वाला है। पीपा जी के चरित्र में आप लोगों को स्मरण होगा कि स्वामी जी ने कहा था पीपा जी सीता सहचरी जी आपके भजन में बाधक नहीं बनेंगी, अपितु जैसे सुहागा का पुट पट पड़ने से
सोना और विशुद्ध खरा हो जाता है, उसमें निखार आ जाता है। ऐसे ही तुम स्वर्ण हो तो सीता सहचरी जी सुहागा है। इनके साहचर्य से तुम्हारे ज्ञान भक्ति वैराग्य में निखार आएगा। न जाने कितने पाप पंक में सने हुए अधमाधम विषयी मलिन जीवों का उद्धार सीता सहचरी जी की कृपा से होगा। अभी आप लोग सुन चुके हैं कि जब पीपाजी महाराज ने ये निश्चय किया कि सीता सहचरी जी ने कहा कि श्रीधर भगत की सेवा के लिए तुम मुझे बेच दो, तो वहां अनाज मंडी में जाकर जब बैठे तो प्रियादास जी कहते हैं कि जिन लोगों को आंखों की बीमारी थी, आंखों का रोग था, वे लोग जब वहां इकट्ठे हुए तो सीता सहचरी जी का दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया। वासना विषय वृत्ति उनकी दूर भाग गई। ऐसी मानो वहां पहुंचना भी विषयी जीवों को कृतार्थ करने के लिए था। ऐसी ही विचित्र लीला गई। श्री पीपाजी महाराज ने कियो उपदेश नृप, राजा को उपदेश किया तो हृदय में प्रवेश कियो। हृदय में प्रवेश कियो के दो भाव है। पीपाजी ने विचार किया कि ये बेचारा रजोगुणी तमोगुणी जीव, इसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं कितने जन्म इसको साधन में लग जाएं। इसलिए स्वयं ही उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उसकी सारी गंदगी को साफ कर दिया। एक भाव तो ये अपनी अचिंत्य सामर्थ्य से राजा सूरजमल के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। प्रिया प्रीतम के विहार के लिए उपयुक्त स्थल का निर्माण कर दिया। दूसरा भाव यह है कि महापुरुष जब कुछ बोलते हैं, भले ही उनकी भाषा बहुत पांडित्यपूर्ण न हो, लच्छेदार न हो, लेकिन वे सत्पुरुष अपने सीधे साधे सरल शब्दों में भी जो कुछ कहते हैं वो सीधे चित्त पर प्रभाव करता है। क्योंकि उसका कारण है वो केवल कंठ की वाणी नहीं होती, वो केवल कंठ होष्ठ दंत जिह्वा तालु आदि के व्याघात से आघात से निकले हुए कोरे शब्द मात्र नहीं होते, अपितु संतों के हृदय में भगवान के चरणारविंद विराजमान होते हैं। और जब वे उपदेश उनकी वाणी से निसृत होते हैं तो वायु रूप वे शब्द भगवान के युगल चरण कमल का स्पर्श करके जब वे शब्द वायु रूप शब्द उड़ते हैं तो चरण कमल मकरंद को लेते हुए वे बाहर निकलते हैं। तो उनके संतों की वाणियों में कोरे शब्द नहीं होते।